गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में राजनीति विज्ञान में आज हम देख रहे हैं राजनीति विज्ञान के मूल आधार। जो आपका पहला पेपर है बीए पार्ट फर्स्ट में राजनीति विज्ञान में आपका पहला पेपर है, वह है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। तो हम शुरुआत इसी अपने फर्स्ट पेपर से करते हैं। तो जैसा कि आप में से अधिकांश विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन विद्यार्थियों के राजनीति विज्ञान 12वीं में भी रही है, तो उन विद्यार्थियों को चूंकि उन्होंने पहले से समझ रखा है तो उन्हें बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी कि राजनीति विज्ञान का जो मूल आधार हैं उनमें कई ऐसे टॉपिक हैं जो आपने 12th क्लास में पूर्व में आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन जो विद्यार्थी अदर सब्जेक्ट से आए हैं प्लस जिनका मान लीजिए जो साइंस वगैरह से आए हैं, तो उन विद्यार्थियों को थोड़ा ये अच्छे से समझना होगा कि राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, राजनीति विज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं, इसको एक विषय के रूप में क्यों शामिल किया गया। ठीक है ना। तो जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप इस चीज पर चिंतन करिए। ये देखिए, आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं तो आप अपनी जो विश्लेषण क्षमता है उसको अभी से आप लोग डेवलप करिए। अगले जो 3 साल तक आपको लगातार जो चीजें पढ़नी है, तो आप अपना जो एकेडमिक रिजल्ट भी बहुत अच्छे करते हुए आप जिस भी कैरियर को चुनना चाह रहे हैं, जिधर भी आप जाना चाहते हैं, वो दोनों चीजें आपको साथ में करनी है। तो हम यदि विश्लेषणात्मक हमारी पावर अच्छी होगी तो निस्संदेह इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि विश्लेषणात्मक पावर का सबसे बढ़िया लाभ ये होता है कि आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होती है। जब आपके पास विश्लेषण करने के बेसिक जो आधार हैं वो अच्छे होंगे आपके, तो निश्चित रूप से आप निर्णय भी बहुत मजबूती से और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान। और इसमें देखिए प्रश्न वाइज भी यदि अपन लेके चलें तो आपके जैसे पुराने पेपर आप देखेंगे तो एक बड़ा प्रश्न इसमें आता है, राजनीति विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति। जो हमारा पहला चैप्टर है राजनीति विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र, इसका स्कोप कहां तक है, इसका क्षेत्र मतलब कि इसमें किन किन चीजों को शामिल किया गया है और इसका नेचर कैसा है, प्रकृति इसकी कैसी है। ये चूंकि इसमें थोड़ा आप कंफ्यूजन होंगे कि राजनीति और इसके साथ में जुड़ा हुआ है विज्ञान। तो विज्ञान साइंस जहां कार्य और परिणाम में संबंधों की निश्चितताएं होती है, जो हम नेचुरल साइंस की जब बात करते हैं, प्राकृतिक विज्ञान की जब हम बात करते हैं, तो उसी विज्ञान को यहां उस शब्द को इस्तेमाल कहां किया गया है, सामाजिक विज्ञान में। ये सोशल साइंस जो है, आपकी जो सोशल स्टडी है, उसमें भी एक व्यवस्थित तरीके से सारे जितने भी आप देखेंगे कि विषय हैं उनको लिया गया है, इसलिए इसे भी हम विज्ञान की श्रेणी में लेते हैं। तो ये राजनीति विज्ञान के विचारकों के बीच में एक बहस का विषय रहा है। आप देखेंगे कि इसे कुछ विचारक हैं वो विज्ञान का दर्जा देते हैं और कुछ विचारक इसे विज्ञान का दर्जा नहीं देते हैं, वो उसे कहते हैं कि नहीं ये केवल कला है, और कुछ उसे विज्ञान मानते हैं। तो हम देखेंगे उन विचारकों के जो उन्होंने इस संदर्भ में, जो प्रकृति के संदर्भ में उन्होंने अपने अपने जो व्यूज दिए हैं, जो दृष्टिकोण उन्होंने प्रस्तुत किया है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है तो क्यों है, विज्ञान नहीं है तो क्यों नहीं है, राजनीति विज्ञान कला है तो क्यों है, और कला यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम इन सारे विचारों को भी हम इसी फर्स्ट चैप्टर में जानेंगे। तो हमारा एक प्रश्न तैयार होता है और ये प्रश्न आपके लगभग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और राजनीति विज्ञान की शुरुआत भी हम यहीं से करेंगे कि राजनीति विज्ञान क्या है, क्यों राजनीति विज्ञान को एक अध्ययन के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, इसके क्या फायदे होते हैं। देखिए, जितने भी विषय आपके जो शामिल किए गए हैं, प्रत्येक विषय का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। जब एक उद्देश्यात्मक अध्ययन होता है तभी वो एक विषय के रूप में स्थापित होता है। समझ गए आप इस चीज को।
सोशल साइंस में आप देखेंगे समाजशास्त्र का अपने अध्ययन का एक विषय अलग पूरा है, उसके अपने उद्देश्य हैं, भूगोल के अपने उद्देश्य हैं, इतिहास के अध्ययन का अलग महत्व है, राजनीति विज्ञान का अलग महत्व है। तो हर सब्जेक्ट का अपनी अपनी आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंस है, और उन्हीं इंपॉर्टेंस, वो चीजें क्यों है इंपॉर्टेंस, उनका समाज के डेवलपमेंट में क्या लाभ है, समाज का जो विकास है, व्यक्तित्व का विकास है, और राज्य का जो विकास है, तो ये कई चीजें हम जब हम बात करते हैं, तो राजनीति विज्ञान की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट सबसे पहले आप उन चीजों को लीजिए जो बेसिक इसके अंदर है। तो यहां बेसिक आपको ये देखना है कि सबसे पहले तो एक विषय के रूप में इसे शामिल क्यों किया गया है। विषय के रूप में इसलिए शामिल किया गया है कि इसमें जो भी विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु का हमें क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित एक जगह है उसका हमें ज्ञान प्राप्त हो सके, इसके लिए राजनीति विज्ञान को एक विषय के रूप में स्थापित किया गया है। आपने पूर्व में भी पढ़ा है कि हम राजनीति विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो ग्रीक जो पाश्चात्य विचारक हैं उनकी यदि हम बात करें तो प्लेटो, अरस्तु, यहां से आप देखते हैं कि राजनीति विज्ञान एक अपनी जगह बनाता हुआ चल रहा है। यद्यपि आपने पढ़ा है कि हम प्रथम राजनीतिक विचारक है वो किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। रीजन क्या है कि उससे पूर्व में हम प्लेटो को भी पढ़ते हैं, लेकिन प्लेटो को हम प्रथम राजनीति विचारक या राजनीति विज्ञान का जनक हम उसे नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्लेटो ने राजनीति को, जो राजनीति विज्ञान है, उसे नीति शास्त्र के एक विषय के रूप में रखा है। वो उसे नैतिकताओं के नियमों के रूप में, शासन को उसने नैतिकता के रूप में मानते हुए उसे एक अधीनस्थ विषय के रूप में ही अपने जो चिंतन है उसमें उसने शामिल किया। इस कारण उसे राजनीति विज्ञान के जो जनक होने का दर्जा है वो नहीं दिया गया। लेकिन आप देखते हैं कि जैसे ही अरस्तु आया, अरस्तु ने पहली बार राजनीति विज्ञान को एक अलग गति दी, एक अलग दर्जा दिया, राजनीति विज्ञान के अलग विषय वस्तु उसने बनाए और एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसे स्थापित किया। तो राजनीति विज्ञान में मुख्य रूप से यदि हम देखें तो एक ऐसे विषय की आवश्यकता उस समय महसूस हुई जिसके रूप में राजनीति विज्ञान का उदय होता है, और वो विषय है राज्य और शासन का अध्ययन। ठीक है, राज्य और शासन, इनसे संबंधित जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी दृष्टिकोण हैं, जितने भी बिंदु हैं, उन सब बिंदुओं का अध्ययन एक जगह करने के लिए किसकी आवश्यकता हुई? राजनीति विज्ञान की। तो राजनीति विज्ञान का यदि सामान्य हम बात करें तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्राचीन काल से यदि हम लें तो राज्य और शासन जो हैं उनके अध्ययन के लिए राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट के रूप में अस्तित्व में आया है। ठीक है, तो अब हम राजनीति विज्ञान में, बिल्कुल आपको स्पष्ट हो गया होगा कि राजनीति विज्ञान में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं। हम राज्य का अध्ययन करते हैं और हम शासन का अध्ययन करते हैं, और ये अध्ययन एक जगह विशेष तरीके से, देखिए अध्ययन जब चीजें क्रमबद्ध होती है तो निश्चित रूप से उन चीजों से संबंधित जब तथ्य चलते हैं, विश्लेषण आगे बढ़ते हैं, तो वो नए नए जो ज्ञान के जो स्रोत है वो जब आगे से आगे जुड़ते जाते हैं तो नई नई चीजें सामने आती है। और जब ज्ञान का प्रवाह चलता रहता है, नई नई चीजें आपके सामने आती है, तब जाके हमें नए सृजनात्मक आइडियाज, नए सृजनात्मक जो विचार है वो हमारे दिमाग में आते हैं। जब आप उससे जुड़ी हुई चीजें पूर्व में पढ़ेंगे तो हर व्यक्ति ने एक चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद में अब वो उसे कहां छोड़े उस चिंतन को, तो उसके लिए हमने अलग अलग विषय बना लिए कि यदि आप समाज से संबंधित चिंतन कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, आप कुछ अपने आइडियाज दे रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो आप समाजशास्त्र में उसको लिखिए, आप उसको समाजशास्त्र विषय में अपनी जो चीजें हैं उसमें आप शामिल कर दीजिए। आप राज्य संबंधित को चिंतन कर रहे हैं, शासन में संबंधित को चिंतन कर रहे हैं, तो आगे चल के हालांकि हम देखेंगे कि इसका भी राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के रूप में दो फिर अलग अलग पार्ट हुए, लेकिन अभी हम बेसिक राजनीति विज्ञान की बात कर रहे हैं, आधारभूत राजनीति विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो हम दोनों की कंबाइंड बात कर रहे हैं, राज्य और शासन की।
ठीक है, वो एक छोटे रूप में फिर केवल जो लोक प्रशासन शामिल कर दिया गया कि राजनीति से हटके जो लोग कंप्लीट जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, नौकर साहब वगैरह हैं, उनका अध्ययन हो, प्रशासन का अध्ययन हो, तो उसे और आगे बढ़ाते गए। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारे पास चीजें आती रहती हैं, वैसे वैसे हमारे दिमाग में उनके आइडियाज आते हैं, उस विषय पर और ज्यादा कार्य होते हैं, पुरानी चीजों को लेना, उनके आधार पर चिंतन करना और फिर नए आइडियाज देना। तो ये इन सब्जेक्ट्स का फायदा है जिसका लाभ पूरी सोसाइटी को मिलता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम राजनीति विज्ञान का नाम राजनीति कहां से आया। तो ये आपने अरस्तु, अभी अपन बात कर रहे थे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक अरस्तु। तो स्टूडेंट्स उस समय क्या थे कि जैसे आज हम देखते हैं राष्ट्रीय राज्य, आज हम कहते हैं कि भारत हमारा राष्ट्र है, अमेरिका एक राष्ट्र है, ये जब हम बात करते हैं तो आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय राज्य। ये राज्य का कौन सा स्वरूप है, अब हमारे सामने राष्ट्रीय राज्य है। तो उसी तरीके से जिस समय प्लेटो, अरस्तु, ग्रीक जो अपन जब विचारकों को पढ़ते हैं, हम पाश्चात्य विचारकों को पढ़ते हैं, तो उस समय हुआ करते थे नगर राज्य। ठीक है, तो उस समय नगर राज्य हुआ करते थे और इन नगर राज्यों को कहते थे पोलिस। तो ये यूनानी शब्द है, मतलब ग्रीक जो भाषा का शब्द क्या हो गया, पोलिस, और इसी शब्द से आगे चल के बनता गया अंग्रेजी का शब्द पॉलिटिक्स। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान, या जिसे हम बाद में राजनीति, जो उसका अरस्तु की बुक भी है, काफी प्रसिद्ध बुक है, तो ये जो राजनीति शब्द है, पॉलिटिक्स जो शब्द है, ये यहां से आया। उन्होंने नगर राज्यों का जो अध्ययन किया, उनके बारे में जो लिखा गया, कैसे शासन होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, न्याय क्या है, किस तरीके से वहां उन लोगों के धर्म है, किस तरीके से राजा को कार्य करना चाहिए, प्रशासन को, ये जितने भी तो नगर राज्यों का अध्ययन, जो पोलिस जो शब्द था, उसी से आगे चलकर ये शब्द की उत्पत्ति हुई, पॉलिटिक्स और राजनीति जिसे हम कहते हैं। लेकिन यद्यपि हम आगे चलकर डिफरेंस करेंगे, ये 5 नंबर का प्रश्न भी आता है, राजनीति विज्ञान, राजनीति दर्शन, राजनीति, इन सब में क्या अंतर है, तो वो हम आगे इसकी बात करेंगे। लेकिन इसका जो अभी अपन देख रहे हैं कि जो एक उद्भव जो हुआ, जो इसका विकास हुआ, उसके चरण कहां से शुरू हुए, हम अभी उनकी बात करते हैं। तो पोलिस नगर राज्य से हुआ, उसके बाद में इसी में क्रम में पोलिटी, एक जो ग्रीक शब्द था पोलिटी, जो शासन के लिए इस्तेमाल होता था। ठीक है ना, तत्कालीन शासन के लिए ग्रीक शब्द पॉलिटी इस्तेमाल होता था, उससे ये शब्द पॉलिटिक्स शब्द आया। और इसी तरीके से उस समय के जो, जैसे आपने पढ़ा कि अरस्तु ने राज्यों का प्रशासन चलाने के लिए उसने अलग अलग प्रणालियां बताई थी, और कई संविधानों का, कई देशों के उसने अध्ययन करके जो संविधान, जो नियम होते हैं, ठीक है ना, जो हम बात करते हैं कि किसी भी सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, तो प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए, शासन को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भी राज्यों के लिए जो नियम जो बने, संविधान जिसे हम कहते हैं, तो उन संविधानों की बात भी अरस्तु करता है, और वो उसे पोलिटिया शब्द उसके लिए यूज में लेता है। ठीक है ना, तो पोलिटिया है, ये शब्द हो गया, पोलिस जो शब्द है, पॉलिटी जो शब्द है, इन ये सारे शब्द हैं। तो नगर राज्य हैं, संविधान है, शासन है, इनसे जो शब्द अंग्रेजी में जो एक शब्द बना, जो बेस राजनीति विज्ञान का बना, वो बना पॉलिटिक्स, राजनीति, और उसी से बाद में आगे चल के राजनीति विज्ञान हुआ, और वो इस तरीके से हुआ। अब राजनीति और इनमें थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। सामान्यतः जब हम अंतर करते हैं, कई बार आपसे पूछते हैं कि आपके क्या सब्जेक्ट है, तो कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि साहब मेरे राजनीति। ठीक है ना, तो राजनीति एक्चुअली विषय के रूप में हम डिफरेंस, आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो आप उस स्थिति में आपसे कोई पूछे कि आपके सब्जेक्ट क्या हैं, तो आप पॉलिटिक्स नहीं बताएंगे, राजनीति नहीं, आप ये सब्जेक्ट अलग अलग आप देखेंगे। राजनीति को यहां जब आप राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे, जब हम इनके अर्थ समझेंगे इन चीजों के, तो हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान, राजनीति से संबंधित जितने भी ज्ञान है, उन सब का एक संग्रह है। वो कहां मिलता है आपको, वो राजनीति विज्ञान में मिलता है। लेकिन राजनीति शब्द जो है,
वो हम सामान्यतः इस्तेमाल करते हैं किसी भी राज्य की जो क्रियात्मक जो गतिविधियों का संचालन होता है, प्रैक्टिकल जो गतिविधियों का, व्यावहारिक जो प्रशासनिक गतिविधियों का, शासनिक गतिविधियों का, जो वहां के राज्य को लेकर, नियमों को लेकर, नीति निर्माण को लेकर जो प्रैक्टिकल जो चीजें होती, गतिविधियां संचालित होती हैं, उसे हम कहते हैं राजनीति। ठीक है ना। तो ये हम देखेंगे इसका डिफरेंस आगे। केवल एक, क्योंकि आपके राजनीति विज्ञान है, तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते आपको जब भी कोई आपसे आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछता है तो आप जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो ये करेंगे, राजनीति विज्ञान। ठीक है ना। और ये आगे डिफरेंस हम, क्यों ये आपके 2-2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनमें ये पूछे भी जाते हैं आपसे कि राजनीतिक दर्शन और राजनीति विज्ञान में क्या अंतर है, राजनीति और राजनीति विज्ञान में क्या अंतर है। तो हम इनको थोड़ा सा, चूंकि 2-2 नंबर के पूछते हैं तो हम इनके बारे में जो भी 4-4, 5-5 जो बेसिक अंतर हैं वो हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो मित्रों, ये है एक सामान्य परिचय जो हमने सब्जेक्ट लिया है, एक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान क्या है और किस तरीके से राजनीति विज्ञान का शब्द है वो प्रचलन में आया। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के अर्थ की, क्षेत्र की और प्रकृति की। जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें आप 2 प्रश्न आपके इस सेक्शन में, जो इस सब्जेक्ट से संबंधित है, 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न ये आता है, राजनीति विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति को समझाइए। तो हम उसको उस हिसाब से प्रश्न करेंगे। और एक प्रश्न आपके आता है, राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण को, दोनों में अंतर बताइए, या कई बार केवल परंपरागत दृष्टिकोण में अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति। तो जब हम अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति की बात करेंगे तो हम दोनों दृष्टिकोणों से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।